गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसको हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें जो फर्म होती है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप शुरू होती है अमंग ऑल द पार्टनर, और इसमें नए पार्टनर को भी इंक्लूड किया जाता है। जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी वो खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में बनाई जाती है। देखिए, एक डिफरेंस को समझ लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग टर्म हैं। अगर कोई भी पार्टनरशिप में टर्म्स में चेंज होता है तो पुरानी पार्टनरशिप वहीं पर ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ख़त्म नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करती है। जैसे ये समझें, ए और बी दो पुराने पार्टनर थे, सी एक नया बंदा आया, तो जो नया बंदा है जब ये पार्टनरशिप में आएगा तो पुरानी पार्टनरशिप जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह एक नए टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि एक नई डीड हमारे सामने आएगी। लेकिन जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी। आइए अब ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप में प्रैक्टिकल तौर पर पढ़ेंगे। तो पहला होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा होगा गुडविल का एडजस्टमेंट और वैल्यूएशन जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा, तीसरा हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे, फोर्थ एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिफ्थ पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके कुछ केसेस हैं। तो केस नंबर 1, अगर मान लेते हैं कोई नया पार्टनर और उसका शेयर दिया है, नया पार्टनर अपना शेयर जो है वो पुराने पार्टनर से उन्हीं के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेता है, तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इट मीन्स कि पुराने पार्टनर्स का शेयर दिया होगा, न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, और हमें क्वेश्चन में ये दिया होगा कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लेंगे। या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ना दी हो, ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया हो और न्यू पार्टनर का शेयर आपको केवल दे रखा हो, तब भी हम यही केस 1 उसमें लगता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इन दिस केस नए पार्टनर का शेयर हमको गिवन होता है। जब हम नया पार्टनर का शेयर होता है तो वो अपने पुराने पार्टनर से पुराने ही रेशियो में अपना शेयर उनसे लेगा। तो कंटिन्यू टू शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 में से माइनस करना होगा न्यू पार्टनर का शेयर। तो जैसे मान लीजिए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर है, तो 1 में से 1/4 माइनस किया तो बच गया 3/4। और ये जो 3/4 है, जैसे 1 माइनस 1/4 किया अगर हमने, तो हमारा कितना बचेगा? तो हमारा 3/4 बचेगा। क्लियर? और ये जो 3/4 है, ये वाला, ये रिमेनिंग शेयर हो गया। इसे हम RS समझ लेते हैं, रिमेनिंग शेयर। और ये जो रिमेनिंग शेयर हैं ये पुराने पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। कौन से रेशियो में डिवाइड कर लेंगे? ओल्ड रेशियो। तो इसका मतलब ये 3/4 डिवाइडेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको समझते हैं। देखिए, ये ए और बी दो पुराने पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर, हमें न्यू रेशियो निकालना है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, तो हम यही मान करके करेंगे कि
जो पुराने पार्टनर्स हैं वो रिमेनिंग शेयर अपने ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, यानी कि टोटल फर्म का शेयर 1 लेंगे। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि सर ये 1 क्यों लेंगे, तो आइए इसको भी समझ लें। पुराने पार्टनर्स कौन है, ए और बी, तो इनका रेशियो क्या है 5:3 है। तो जरा अगर हम इसको लिखें तो 5/8 इसका हो गया और 3/8 जो डिनोमिनेटर आया वो ऊपर वालों को पुराने के पार्टनर्स के सभी ऐड करते हैं। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा उसका जो रेशियो आता है वो 1 के बराबर। किसी भी फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है, इसी वजह से ये 1 यहाँ पर लिया गया है। क्लियर? तो देखिए C का शेयर कितना है 1/4, तो टोटल शेयर यानी कि 1 में से 1/4 माइनस किया, कितना बच गया 3/4। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर कितना है देखिए 3/4 एंड 3/4। ये जो रिमेनिंग शेयर है ये ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो क्या था, ए का 5/8 और बी का था 3/8। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय 32, ये ए का शेयर आ गया। 9 डिवाइडेड बाय 32 बी का आ गया। अब सी का कितना दिया था, सी का था 1/4, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल करना है 32, तो हम ऊपर नीचे 8/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 8/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो जाता है 8/32। देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 8/32 को अगर आप कट करेंगे तो ये 1/4 ही आएगा। तो हमारा न्यू रेशियो हो गया 15, 9 एंड 8। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। एक तो केस हमको ये बहुत सिंपल केस है कि पुराने पार्टनर का शेयर दिया हो और नए पार्टनर का केवल शेयर दिया हो, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए एक केस 2 समझते हैं। केस 2 क्या कह रहा है, when new partner gets his share from old partners in a particular ratio। इसका मतलब है जब नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से किसी पर्टिकुलर रेशियो में, देखिए ऊपर कुछ नहीं कह रहा था, साइलेंट था सब कुछ। यहां जो नया बंदा आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से किसी रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में ले गए। चलिए इलिस्ट्रेशन करते हैं और समझते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3। सी एक नया एडमिट होगा और उसका रेशियो है 1/5। सी गेट, यहां पर लिखा है सी गेट 1/10 फ्रॉम ए। देखिए ये पीछे क्वेश्चन में नहीं दिया था, इधर दिया है कि सी 1/10 किससे ले रहा है, ए से, और 1/10 बी से ले रहा है। क्लियर? यानी कि 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो हमें ओल्ड रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो पुराने पार्टनर्स के बीच में है 5:3। सी 1/10 ए से ले रहा है और 1/10 बी से ले रहा है, तो सी का टोटल शेयर हो गया 1/10 फ्रॉम ए प्लस 1/10 फ्रॉम बी इज इक्वल टू 2/10। तो हम इसको फिर से आ जाएगा 1/5। ये क्वेश्चन में हमें गिवन ही था, तो इसको नहीं भी निकालते तो आपका काम चल जाता। अब आइए एक फॉर्मूला याद रखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसी से हमारा एक नया फॉर्मूला बना, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास 10 सेब थे पुराने और आपने उसमें से 2 अगर अपने छोटे भाई को दे दिए। क्लियर? तो अब आपके पास जो बच गए वो आपका हिस्सा है। तो 10 - 2 इज इक्वल टू 8। तो न्यू आपके पास कितने बचे 8। तो ए का शेयर जरा सा निकालते हैं। ए का शेयर था पुराना 5/8, ये हमें पता है, और वो कितना दे रहा है नए पार्टनर को -1/10।
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 21/40। सेम प्रोसेस बी का 3/8 में से 1/10 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11/40। सी को कितना मिल रहा है, 2/10 या 1/5, हमें नीचे 40 लाना है, तो नीचे डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4/4 से। तो 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8/40। देखिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने जरूरी होते हैं, इसलिए 4/4 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 21, 11 एंड 8। यहां पर आपको ध्यान देने वाली चीज है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, सी को 1/10 और 1/10 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सिंपल चीज है, पुराने रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दिया जाएगा, तो फॉर्मूले में रख दीजिए, सीधे न्यू रेशियो आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो मतलब केस थर्ड को डिस्कस करेंगे। क्लियर।